कर ली हमारी। आज हम फिफ्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। पहले ये बताओ, आप लोगों ने प्रीवियस होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं? जिसने कंप्लीट होमवर्क किया है थम्स अप करेगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों। इसमें आपको क्या मिलेगा? उससे पहले मुझे आप बताइए, 2 का टेबल, 2 का टेबल लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। इस टाइप से हम आगे लिखेंगे बेटा ना। तो ये जो नंबर्स हमारे पास आ रही हैं 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी 2 के मल्टीपल हैं बेटे। क्या है ये? कैसे है आपको पता है? देखो ये 2 कैसे आया? 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 आया। फिर 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो क्या आएगा बेटे? ये आएगा। ऐसे 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा? ये 6 से। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 8। इसी टाइप से आप आगे कर सकते हैं। तो मल्टीपल कब आते हैं बेटा हमारे पास? इफ वी मल्टीप्लाई a number by 1, 2, 3 and so on. The product we find is called multiples. तो मल्टीपल की डेफिनेशन आपको मिली कि नहीं? क्या बेटे? अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास 2 है, 2 को हमने 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे सभी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो हमारा मल्टीपल होगा। किसका? इस नंबर का, ठीक है, 2 का। क्लियर है ना? इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब इसके आगे की सभी नंबर्स आ गए, 4 5 6 7 8 इस टाइप से कितना आगे लो। तो जो प्रोडक्ट हमें वी फाइंड हमें मिलेगा इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, वो इस नंबर के मल्टीपल होंगे। क्लियर है बच्चों? जिनको ये डेफिनेशन समझ में आएगी थम्स अप कर दो। किसकी डेफिनेशन है बेटे? मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स की डेफिनेशन लिख लो आप। क्लियर है बच्चों? ओके। तो अब आप बताओ बेटे 6
3 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के 3 मल्टीपल बताइए क्या क्या होंगे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं बेटे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे, अंगुली उठा के बताइए। एक बच्चे ने आंसर दिया है। ठीक है बेटा, आपका आंसर करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। तो बेटे हम देखते हैं हमें 6 के मल्टीपल किए तो ये देखो ये 6 की टेबल में आता है, ये भी आता है, लेकिन ये नहीं आता, तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इसको देखिए 6 की टेबल में 6 आता है, 18 भी आता है, बट 9 नहीं आता, तो ये भी कैंसिल। ऐसे 6 की टेबल में 9 नहीं आता तो ये भी कैंसिल, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए 6 की टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है और 18 भी आता है, तीनों इसी के मल्टीपल है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बच्चों, मतलब क्या है, मल्टीपल्स के लिए हमें टेबल बोलनी पड़ेगी। ओके, एक्सरसाइज करते हैं हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग। तो बेटे आपको पहले 4 के लिखने हैं, 4 मल्टीपल आगे वाले। सेकंड में बच्चों 7 के लिखने हैं, थर्ड में 14 के लिखने हैं, और फोर्थ में बेटे 19 के मल्टीपल लिखने हैं। सभी लिखिए। जो बच्चा घर से करके ला सकता है इस क्वेश्चन को थम्स अप करे बेटा। क्या बस ये एक ही बच्चा कर सकता है क्या? सभी थम्स अप करो जिनको ये क्वेश्चन आता है। जिसका जवाब नहीं आएगा मैं समझूंगा उसको नहीं आता। वेरी गुड, चलो सके मतलब आपको इसमें 4 टाइम टेबल लिखनी है। 4 की 4 टाइम लिखो तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ऐसे 7 की लिखेंगे तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। इस टाइप से कर लोगे ना? कर लो बेटा। कितने बजे कर लेंगे जल्दी से? मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 2। एनसर्किल the multiples of following। फर्स्ट वाले में सिर्फ 3 के मल्टीपल्स पे सर्किल लगाना है। आपके पास ऑप्शन है 5, 9, 3, 13, 18। इसमें जो 3 का मल्टीपल है उसी पे सर्किल लगाना है। इसमें 5 वालों पे लगाना है। 45, 11, 10, 22, 55। इसमें बेटे 12 के मल्टीपल्स में सर्किल लगाना है। 12, 36, 32, 48, 18। फोर्थ है बेटे
15 के मल्टीपल्स पे सर्किल लगाना है। 25, 35, 15, 40, 45। जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 की टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता है तो इसको कुछ मत करो। 9 आता है क्या 3 की टेबल में? यस आता है तो इस पे सर्किल लगा दो। 3 की टेबल में 3 आता है क्या? बिल्कुल आता है, 3 बन जाए 3, इस पे भी लगा दो। 3 की टेबल में 13 आता है क्या? नहीं आता तो इसको छोड़ दो। 3 की टेबल में 18 आता है क्या? यस आता है, 3 6 18, इस पे सर्किल लगा दो। इस टाइप से आगे जो नंबर्स हमें गिवन है वो अगर टेबल में आता है तो सर्किल लगा देंगे, अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं करेंगे उसके साथ। ठीक है बच्चों, कितने बच्चे कर लेंगे? थम्स अप करो जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। ये ना बात, ऐसे जवाब देना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इतना टाइम नहीं होता, नोट करो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटे? एन सर्किल द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। 3 के भी और 4 के भी दोनों के मल्टीपलों पे आपको सर्किल लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ध्यान से देखना। मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, ध्यान देना। तो इसमें क्या करना है आपको? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है बेटे, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटे 3 और 4 का। 2 का डिवाइड देंगे पहले हम 4 में, 2 टाइम गया, फिर 2 का देंगे, 1 टाइम गया, फिर 3 का देंगे बेटे। 2 टू जा 4, 4 टू जा 12, मतलब हमें 12 के मल्टीपल लिखने हैं। 12 टू जा 12, 12 टू जा 24, 12 टू जा 36, 12 फोर जा 48, इस टाइप से लिखने हैं। समझ गए ना बात को? तो जब भी आपके पास ऐसा है 2 नंबर्स के मल्टीपल कॉमन पूछे तो आपको क्या करना है बेटे? उन दोनों का एलसीएम लेना है और फिर उसके मल्टीपल ढूंढने हैं। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास यहाँ पे 3 एंड 4 के मल्टीपल छांटने इसमें से 6, 12, 15, 18, 24, 30। आप चाहो तो एक बार अलग अलग लिख लो। मल्टीपल ऑफ 3 तो आ जाएंगे बेटे 3 की टेबल में 6 आता है, 12 भी आता है और 15 भी आता है, ये सारे आ रहे हैं। और 4 की टेबल में क्या आता है बेटे? 8। इनमें से देखो, इनमें 4 की टेबल में 12 आता है और 24 आता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि इनमें आपको सिर्फ किसके मल्टीपल देखने हैं? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 के। तो इसके अंदर जो 12 के टेबल में कौन कौन आ रहा है? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन है? यहाँ पे सिर्फ 12 और 24 है, तो इसमें 12 है क्या? यस। 24 है क्या? यस। ये इधर भी है और इधर भी है, तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 क्या कहेंगे बेटे? 12 और 1 24। समझ गए बात को? तो जब भी आपको एक साथ मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे बेटा? उन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर उसके मल्टीपल आप लिखेंगे। मिटा दूं मैं इसको?
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बेटे, मल्टीपल ऑफ 7 लिखने हैं। बिटवीन 10 to 30, 10 से तो बड़े और 30 से छोटे। तो बेटे 7 की टेबल में 7 1 से 7, 7 2 या 14, 7 3 या 21, 7 4 या 28, 7 5 या 35 होता है। जो 30 से क्या है बेटे बड़ा है, तो हम कहां तक लिखेंगे, सिर्फ 28 तक। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? ये सभी मल्टीपल 10 से तो बड़े हैं बेटा और 30 से क्या है, छोटे। ओके, these multiples are more than 10 and less than 30. फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, write the 3 multiple of 3 which are greater than 24, multiple of 4, multiple of 4 greater than 25। तो बेटे 4 7 या 4 6 या 24 होता है, तो वो तो इससे छोटा है। तो फिर 4 7 या 28, 4 8 या 32 और 4 9 या 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सभी 4 के मल्टीपल है जो 25 से बड़े हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। 6th क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट द फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5। वेरी गुड आंसर। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5, तो इनका एलसीएम होगा बेटे, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 and 5, और वो आता है बच्चों 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12। तो बेटे 8 और 12 का एलसीएम लेके देखो एक बार। 2 का डिवाइड देंगे 4 टाइम 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड देंगे 2 टाइम 3 टाइम, फिर 2 का डिवाइड देंगे बेटे 1 टाइम, 3 में नहीं जा रहा छोड़ दो, फिर 3 का डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 जा 24। तो हमारा आंसर आएगा बेटे एलसीएम ऑफ 8 and 24 कितना है बच्चों, 8 and 12 का एलसीएम 24 है हमारा आंसर। कितने बच्चों को समझ में आ रही है क्वेश्चन, एक बार थम्स अप करके बता दो बेटा। मतलब जब भी आपसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछेगा तो आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना? चलिए फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। जब भी आपसे कॉमन मल्टीपल पूछेगा आप उनका एलसीएम निकाल लेना बस। यहां पे किसका एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 and 5 का। तो 2 and 5 का एलसीएम देखिए क्या आता है, प्राइम नंबर 2 का डिवाइड करो, 2 में 1 टाइम इसमें नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। फिर 5 का डिवाइड जाएगा बेटे, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ो, इसमें 1 टाइम गया तो 5 2 जे 10 एलसीएम आ गया। तो हमारा एलसीएम ऑफ 2 and 5 होगा 10, वही इसका फर्स्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। ऐसे ही इसमें भी हुई कि हमने 8 and 12 का एलसीएम लिया था, यहां से कितना आया था, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 जा 24। तो 24 हमारा आंसर हो गया। अभी कितने बच्चों को समझ में आएगा, थम्स अप करके बताओ बेटा, जल्दी बताओ।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछेगा आप क्या करेंगे बेटे, एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब मैं इसमें ऑप्शन दूंगा आपको, क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे ही करना है। 8th क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 9, 12, 15। बताओ जल्दी से, ऑप्शन दे रहा हूं आपको। 90, सॉरी एक बार, 90 ऑप्शन है, बी ऑप्शन में बेटे आपके पास 60, सी ऑप्शन में बेटे 30 और डी ऑप्शन है बच्चों 81। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। तो करके देखते हैं, 6, 9, 15। 2 का डिवाइड 6 में जा रहा है बेटे 3 टाइम, 9 में नहीं जा रहा है छोड़ दो, 15 में भी नहीं जा रहा है छोड़ दो। अब इनमें 2 का डिवाइड किसी में नहीं जा रहा है, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 9 में 3 टाइम और 15 में 5 टाइम डिवाइड गया। फिर 3 का डिवाइड जाएगा बेटे 1 में नहीं जा रहा छोड़ दो, 3 में 1 टाइम और 5 में नहीं जा रहा, 5 को वैसे रहने दो। फिर इसमें 5 का ही डिवाइड जाएगा, तो 5 1 टाइम 5 टाइम, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। तो कौन सा करेक्ट आंसर है बच्चों? वेरी गुड। कितने बच्चों को समझ में आ गया? थम्स अप कर दो बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके फिर क्लियर हो जाएगा ना। हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई बेटे, 5.1 खत्म हो चुकी है। 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो एक बार जान लो बेटा, क्वेश्चनों के आंसर आपको देंगे अब ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 6। ए ऑप्शन में है बच्चों 12, बी ऑप्शन में बेटे 18, सी ऑप्शन सॉरी 8 और सी ऑप्शन में बेटे आपके पास 26 और डी ऑप्शन में है बच्चों आपके पास 40। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट 3 multiples of 9। ए ऑप्शन है बच्चों आपके पास 9, 18, 36, बी ऑप्शन है बच्चों 9, 36, 45, सी ऑप्शन है बेटे 9, 18, 27 और डी ऑप्शन है बच्चों 9, 18, 45। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, नाइन इंटू 8, सॉरी 5 multiple
3 1 3 6 9 12 9 6 12 15 18 सी ऑप्शन है बेटे 1 4 12 18 27 36 और डी ऑप्शन है बेटे 36 45 86 9। बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए आप सभी, आपको कॉमन मल्टीपल बताना है 2 एंड 6 का। कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी फिंगर अप करके बताओ मुझे। जल्दी सभी बच्चे फिंगर अप करेंगे कौन सा आंसर सही है। एक बच्चे ने आंसर दिया अभी, और बच्चे भी बताइए बेटा क्या आंसर आएगा, फिंगर अप करके बताओ। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बेटे, वेरी नाइस, एकदम करेक्ट आंसर है ए हमारा ऑप्शन होगा। बिकॉज बेटे 6 एंड 2 का जो एलसीएम आता है 2 का 2 में डिवाइड तो 1 टाइम, इसमें 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड इसमें 1 टाइम, तो 2 3 जा 6। ठीक है, तो 6 की टेबल में जो भी आएंगे वो सभी हमारे इसके कॉमन मल्टीपल होंगे। तो इसमें 6 की टेबल में 8 आता है क्या? नहीं। 26 आता है क्या? नहीं। 28 14 आता है क्या? नहीं। 12 आता है क्या? यस। तो 12 हमारा कॉमन मल्टीपल होगा। समझे बेटे? कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ। वेरी गुड, शाबाश, ये ना बात। तो ऐसे फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करो और उसका आंसर बताओ जल्दी से। फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 9, 9 के 3 मल्टीपल बताने फर्स्ट स्टार्टिंग वाले। तो 9 की टेबल काउंट करो एक बार। 9 1 जा 9 फर्स्ट होगा, 9 2 जा 18 सेकंड मल्टीपल होगा, 9 3 जा 27 थर्ड मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन कहां दिख रहे हैं आपको? देखिए ये फर्स्ट है, ठीक है, ये थर्ड वाला आ गया, सेकंड तो मिस हो गया, सॉरी सेकंड आ गया, थर्ड वाला मिस हो गया यहाँ पे, तो ये फर्स्ट नहीं है। इसमें देखो फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड और थर्ड पता नहीं कहां गए, फोर्थ वाला आ गया डायरेक्ट। इसमें देखिए फर्स्ट वाला सेकंड वाला, ये थर्ड और फोर्थ गायब हो गए, फिफ्थ वाला आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। इसमें जो भी आ रहे हैं एकदम कंटीन्यूअसली आ रहे हैं और फर्स्ट स्टार्टिंग वाले 3 मल्टीपल। क्लियर बच्चों? सी हमारा आंसर है। वेरी गुड, समझ में आया सभी को? थम्स अप कर दिया करो बेटा तुरंत बिना कहे। ठीक है, इसमें देखिए 3 के मल्टीपल, अब इसमें आगे पीछे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखना है 3 के मल्टीपल सभी 3 के मल्टीपल है कि नहीं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बेटे सभी अपना आंसर दो। एक बच्चा आंसर दे रहा है रेगुलरली, क्या मतलब इस बात से? क्या वही पढ़ रहा है? फिंगर अप करो बेटा अपनी। आपको नहीं पता इसका मतलब है ना? वेरी गुड बेटे, सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा। देखिए ये सभी 3 की टेबल में आते हैं, इसमें 1 3 की टेबल में नहीं आता, इसमें 4 नहीं आता, और इसमें बेटा 86 3 की टेबल में नहीं आता। इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा? ये वाला होगा, बिकॉज़ इसमें 9 भी 3 की टेबल में आता है, 6 भी 3 की टेबल में आता है, 12 भी 3 की टेबल में आता है, 15 भी और 18 भी। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दो। तो बेटे आज का जो टॉपिक था हमारा मल्टीपल्स, वो सभी बच्चों को क्लियर
क्लियर हो गया होगा शायद। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। YouTube पे वीडियो हमारे अपलोड हो जाती है बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी बच्चे YouTube चैनल जो अपना है राजश्री इंटरनेशनल स्कूल, प्राणपुरा डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना डालोगे राजश्री इंटरनेशनल स्कूल, आपको चैनल मिल जाएगा YouTube पे, उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल भी दबा देना, घंटे वाला साइन होता है ना, तो उससे क्या है ना, जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो जैसे आप YouTube ओपन करोगे तो आपको पहले वो वीडियो दिख जाएगी स्टार्टिंग में। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास की वीडियो देख सकते हैं। बेटे आपको जो भी रिप्लाई हो एक बार कमेंट जरूर किया करो वीडियो के नीचे, ठीक है। हाँ, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। वैसे हमारे पास टाइम तो अभी 6 मिनट लेफ्ट है, तो हम कुछ और टॉपिक कर लेते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, तो मैं करवा देता हूँ बेटा, ठीक है। इसका ये खत्म हो चुका है, आपको होमवर्क में कुछ वर्क दे देता हूँ, चलो ठीक है तब तक। HW में आपको क्या क्या करके लाना है? पहली बात तो लर्न करना है आपको डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल। ठीक है बच्चों, उसको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। सेकंड थिंग, राइट मल्टीपल्स कितने? 6, ठीक है। 6 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग। आपको 8 के लिखने हैं, 12 के लिखने हैं, 15 के लिखने हैं, 13 के लिखने हैं और बच्चों 19 के लिखने हैं। सभी बच्चे करके लाना घर से। थर्ड क्वेश्चन है बेटे आपके पास, राइट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 7 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाट इज द 8th मल्टीपल ऑफ 3 and 2। मतलब 3 और 2 का जो 8th प्लेस पे जो मल्टीपल आएगा स्टार्ट से, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग से जो 8th प्लेस पे जो मल्टीपल आएगा किसका? 3 and 2 का, वो लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटे आपके पास, राइट कॉमन मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है बेटे 2 and 9। सेकंड है बच्चों इसमें 8 and 3 और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 5 and 7। तो सभी बच्चे कल करके लाएंगे होमवर्क, ठीक है बेटा। 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आप लोग इनको गौर से करना, अच्छे से समझ के, कोई भी मिस्टेक मत करना। एक क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम पहले पढ़ना, उसके बाद में आप इसके आंसर लिखना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, ठीक है।